बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जिसकी शख्सियत और पैसों के बारे में हम सभी ने काफी बार और कई लोगों से सुना है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के इकलौते फाउंडर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश की? कैसे वो पॉल एलन के साथ मिले, उनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाया? उनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनको दुनिया आज तक नहीं जानती कि उन्होंने किस तरह माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी को एस्टेब्लिश किया। इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों बिल गेट्स की बायोग्राफी में छुपे हुए हैं। आज हम बिल गेट्स की निजी जिंदगी से लेकर उनकी कॉलेज लाइफ तक के सभी तथ्यों को खंगालेंगे, जिससे कि हम पता कर सकें कि बिल गेट्स ने ऐसा क्या किया था कि वो इतनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बने। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स था। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में सियाटले में हुआ था। बिल गेट्स के पिता का नाम विलियम हेनरी गेट्स सीनियर था। बिल गेट्स की माँ का नाम मैरी मैक्सवेल था। बिल गेट्स की परवरिश एक मिडिल क्लास फैमिली में अपनी दो बहनों के साथ हुई। बिल गेट्स की बड़ी बहन का नाम था क्रिस्टने और छोटी बहन का नाम था लिवी। बिल गेट्स के पिता विलियम हेनरी गेट्स सीनियर पेशे से एक बड़े ही मशहूर वकील थे। बिल गेट्स की माँ मैरी मैक्सवेल एक अच्छी स्टूडेंट होने के साथ साथ एक एथलीट भी थी। वो साथ ही साथ स्टूडेंट अफेयर्स में भी काफी दिलचस्पी रखती थी। इसी के साथ साथ बिल गेट्स की माँ एक अच्छी लीडर भी थी। बिल गेट्स की माँ और उनके पिता दोनों की लव मैरिज थी। मैरी मैक्सवेल जो कि एक यूनिवर्सिटी में टीचर थी, अपनी टीचर की जॉब छोड़ने के बाद मैरी मैक्सवेल गरीब बच्चों की सहायता में लग गई और चैरिटी जैसे सोशल वर्क भी करने लगी। बिल गेट्स को पढ़ाई में काफी ज्यादा रुचि थी। वो हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते ही रहते थे। बिल गेट्स ज्यादातर इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा करते थे। जब बिल गेट्स 12 साल के हुए तब उनके माता पिता ने उनके बिहेवियर को लेकर काफी चिंता जाहिर करनी शुरू कर दी। और जब बिल गेट्स 13 साल के हुए तब उनके माता पिता ने उनका एडमिशन सेटल के एक लेक साइड स्कूल में करा दिया। बिल गेट्स पढ़ाई में अच्छे तो थे ही, साथ ही साथ वो अपने सभी सब्जेक्ट्स पर बराबर ध्यान देते थे। लेकिन उनकी सबसे ज्यादा रुचि मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में थी। एक दिन सेट लेके लेक साइड स्कूल में एक कंप्यूटर कंपनी ने अपने कंप्यूटर्स बच्चों को यूज करने के लिए दिए ताकि वो जाने कंप्यूटर्स के बारे में। ये उन दिनों की बात है जब अमेरिका का पहला चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा। ये सारा ऑपरेशन कंप्यूटर से ही किया गया था, इसीलिए बिल गेट्स को कंप्यूटर्स के बारे में जानने की काफी रुचि थी। कंप्यूटर कंपनी ने जब स्कूल को कंप्यूटर्स प्रोवाइड कराए, बिल गेट्स ने बिना देरी किए कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर ली। अपने बिजी टाइम से लेकर अपने फ्री टाइम तक वो अपना सारा वक्त कंप्यूटर्स को ही देते, वहीं पर स्पेंड करते और ये हमेशा जानने की कोशिश करते कि किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। कंप्यूटर के इस बिहेवियर को देखते हुए कंप्यूटर्स में उनकी रुचि और बढ़ने लगी। उन्होंने कंप्यूटर्स को इतनी हद तक समझ लिया था कि वो उस पर एक प्रोग्राम बना सके और उन्होंने वो किया भी। बिल गेट्स ने एक छोटा सा बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था टिक टैक टॉय। बेसिकली ये कंप्यूटर के अगेंस्ट खेलने का प्रोग्राम था। गेट्स ग्रेजुएट हुए लेक साइड स्कूल से। स्कूल के एक सेट टेस्ट में SAT सेट टेस्ट में बिल गेट्स का स्कोर रहा 1519 आउट ऑफ 160। टिक टैक टॉय जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाकर उन्होंने कंप्यूटर्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज एक्वायर की। और जब उनकी ग्रेजुएशन लेक साइड स्कूल से पूरी हुई तब वो आगे की पढ़ाई करने के लिए 1973 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। गेट्स के पिता ने उनसे काफी बार कहा कि वो कंप्यूटर्स को छोड़कर लॉ की डिग्री हासिल करें ताकि वो भी अपने पिता की तरह बड़े ही मशहूर वकील बन सके। लेकिन गेट्स ने ऐसा नहीं किया, बल्कि गेट्स ने तो 1975 में ही अपने कॉलेज को छोड़ दिया और कंप्यूटर्स में जाकर लग गए। वो कॉलेज के कंप्यूटर लैब्स में ही अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते। गेट्स की पहली मुलाकात पॉल एलन के साथ उस दिन हुई जब वो हाई स्कूल में थे। पॉल एलन गेट्स के 2 साल सीनियर थे। जल्द ही ये जोड़ी एक दोस्ती में तब्दील हो गई। कोइंसिडेंस से पॉल एलन का भी रुझान कंप्यूटर्स में ही था। इन दोनों ने मिलकर कंप्यूटर्स पर ही अपना सारा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। दोनों ही साथ में रहकर प्रोग्राम्स बनाते, कंप्यूटर्स पर टाइम स्पेंड करते, उसको साथ में समझने की कोशिश किया करते। इन सब के चलते भी पॉल एलन और बिल गेट्स के बीच में काफी सारी भिन्नताएं थी। पॉल एलन स्वभाव से शर्मीले और संकोची थे, वहीं गेट्स स्वभाव से जुझारू थे। इतना मतभेद होने के बाद भी वो एक बहुत ही अच्छे दोस्त साथ में काम किया करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश किया करते। एक बार दोनों के तर्क विचारों को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि पॉल एलन ने गेट्स को कंप्यूटर लैब में आने से ही मना कर दिया। एक समय की बात है, कंप्यूटर कंपनी से और अतिरिक्त कंप्यूटर पर समय बिताने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की मदद से अपने स्कूल के विशेष कंप्यूटर अधिकारी को निकलवा दिया। प्रोग्राम के इस तरह के डीबग को फिक्स करने के लिए कंप्यूटर कंपनी ने पॉल एलन और बिल गेट्स को ऑफर किया कि वो इस डीबग को फिक्स कर दें और जितना चाहे उतना कंप्यूटर्स पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। गेट्स ने उसी कंप्यूटर कंपनी के लिए एक पेरोल प्रोग्राम भी बनाया और जब बिल गेट्स 15 साल के हुए तब पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों मिलकर बिजनेस में साथ साथ आ गए। 1970 में जब बिल गेट्स सिर्फ 15 साल के थे तब बिल गेट्स ने ट्रैप ओ डेटा नाम का एक प्रोग्राम बनाया जिससे कि पूरी सिटी के ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा सके। इस बेहतरीन काम के चलते उन्हें $20,000 का रिवॉर्ड भी दिया गया
पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ही चाहते थे कि वो मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करें, एक बड़ी कंपनी खोलें, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि वो एक बड़ा वकील बने और जाकर कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करें। इसी के चलते पॉल एलन वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी चले गए और गेट्स अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लौट गए। इन सब के बावजूद भी गेट्स और पॉल दोनों ही कॉन्टेक्ट में रहा करते थे, एक दूसरे के टच में रहा करते थे। सब कुछ छोड़ पॉल एलन एक दिन हनीवेल में काम करने के लिए चले गए। एक दिन पॉल एलन ने बिल गेट्स को एक इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन में छपा हुआ आर्टिकल दिखाया जिसका नाम था अल्टेयर 8800 मिनी कंप्यूटर किट। आर्टिकल को पढ़ने के बाद बिल गेट्स और पॉल एलन ने तय किया कि वो अल्टेयर जैसा ही एक कंप्यूटर बनाएंगे। इस कंप्यूटर को बनाने के लिए उन दोनों ने मिलकर अल्टेयर नामक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि वो काम कर सके अल्टेयर नामक कंप्यूटर पर चलने वाले बेसिक प्रोग्राम पर। लेकिन उस कंप्यूटर को लेकर उनको कोई भी आइडिया नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी कंप्यूटर पर इतनी ज्यादा रुचि होने के कारण उस पर और भी ज्यादा ध्यान दिया, काम किया। इसके चलते कुछ सालों बाद ही पॉल एलन और गेट्स ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एस्टेब्लिश किया। माइक्रोसॉफ्ट का मतलब माइक्रो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला प्रोडक्ट बेसिक सॉफ्टवेयर जो कि रन करता था अल्टेयर कंप्यूटर्स पर। इसी के साथ बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर एक पार्टनरशिप में माइक्रोसॉफ्ट की इस जर्नी की शुरुआत की। दोस्तों ये थी बिल गेट्स की पूरी एक बायोग्राफी जिसमें कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो किस तरह से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एस्टेब्लिश किया, किस तरह से उन्होंने अपनी जो पूरी कंप्यूटर्स के प्रति रुचि थी उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा, लगातार वो एक ही फील्ड में काम करते रहे, उस फील्ड में जिस फील्ड में उनकी अधिक रुचि थी। उन्होंने अपने पिता का कहना भी नहीं माना। अगर वो अपने पिता का कहना मान भी लेते तो क्या माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हो पाती? नहीं। अगर हो भी जाती तो पता नहीं कौन उसको